मानेगी पुलिस? क्योंकि मैंने किया है। वो माता पिता भी कहें कि हम दोनों को बांध ले, हमारे प्रिय पुत्र को नहीं माने। फिर मेरे भाई बहन कहें कि हमारे भाई को छोड़ दो, हम दोनों को बांध दो, भाई मानेगी पुलिस? हमारी प्रिय पत्नी भी कहे कि मेरे प्रिय पति को छोड़ दो, मुझे बांध ले, मानेगी पुलिस? अरे जिसने किया है उसको बांधना पड़ेगा, फिर काय को बुरा करते हो अपने परिवार के लिए। याद करो उस दिन की जिस दिन किसी की सिफारिश काम नहीं। जिन बीवी बाल बच्चों के लिए, पत्नी वाली पुत्रों के लिए आपने दुनिया भर का बुरा काम करके घर समेटा, घर में समेटा, बनना पड़ेगा तुम्हें। तो जो कर कर्म पाए फल सोई, निगम नीति कह सब कोई, काऊ न कोई सुख दुख दाता, निज कर कर्म भोग सब धाता। और कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस पड़े। किसी के संग दोष न मत लगना, को न कुसंगति पाए न, कोई भी होगा। तो इस तरह कि जी इसको कह के अपन समाप्त करेंगे। अब आप ये मत समझना कि शाम तक वो, जब हम दही डालते हैं ना घी निकालने के लिए, तो मथानी चलाते तो ऊपर क्या आ जाता है, और घुमाते जाओ तो मक्खन भी घुल जाएगा। उतना उठा लीजिए बस। इस तरह से सार सार को गहरा है, भूसा दे उड़ा है, सरू चाहिए जैसे सूख हुआ, तो सार को पकड़ लीजिए। अपन समझदार हैं भाइयों। और इतना एक प्रसंग आता है, इसके बाद छोड़ देंगे। खूब ध्यान रखना यार, महाभारत जो लिखा गया है उसके रचना काल 3 है। महाभारत के अंतर्गत भी भागवत आती है, महाभारत के अंतर्गत रामायण भी आती। 1 लाख श्लोक पे लिखा, इतना बड़ा पुस्तक, 18 पर्व है उसमें। तो महाभारत जब लिखा गया है तो व्यास जी उसके लेखक हैं। अष्टो श्लोक सहस्त्राणी, अष्टो श्लोक शतानी का। व्यास जी कहते हैं मैंने 8800 श्लोक लिखे हैं। तो इसका नाम महाभारत नहीं है, इसका नाम जय संहिता है। इसलिए हर एक पर्व के शुरू में लिखा है, उस ग्रंथ का नाम महाभारत नहीं है, जय संहिता है। क्योंकि धर्म की जय हो गई और उनकी पांडवों के अधर्म का नाश हो गया। कौरवों क्या नाम था जी? हर एक पर्व के शुरू में लिखा है नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरये। मैं नारायण को, देवी सरस्वती को नमस्कार करके जय संहिता लिख रहा हूँ। अष्टो श्लोक सहस्त्राणी, अष्टो श्लोक शतानी। मैंने जो लिखे हैं 8800 श्लोक लिखे हैं। आज भी महाभारत रखा है, अपने सामने रख लेना और व्यासोवाच श्लोक निकाल लेना। यहाँ सरवर तोड़। आज रामबाण दवा होती है नहीं, तो कृष्ण जी ने गर्भपात बचा लिया। उसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जब 40 वर्ष का हो गया तो वैशंपायन ने परीक्षित को सुनाई थी कथा। अब वो बात अलग है जब मरे सांप की आएगी। तो उस वक्त वैशंपायन क्या लिखते हैं, चतुर्विंशति सहस्त्राणी चक्रे भारत संहिताम। 8800 श्लोक तो व्यास जी के हैं ही, नहीं रखूंगा इसका नाम भारत रख रहा हूँ। चतुर्विंशति सहस्त्राणी चक्रे भारत। और एक शब्द और बदला, जहाँ लिखा है उसमें कि नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव। तो देवी सरस्वती व्यास, मैं नारायण को और सरस्वती को, व्यास जी को नमन करके अब इसका नाम बदल रहा हूँ, भारत रख रहा हूँ। क्या 24,000 श्लोक भारत नाम है। पर उनकी लगभग 1 शताब्दी बाद सूत जी ने कहा सोनकादि ऋषियों, तो एकम सत सहस्त्राणी मयि उत्तम बोल, एकम सत सहस्त्राणी मयि उत्तम। 1 लाख श्लोक मैंने किए हैं, सूत जी कहते 100 वर्ष बाद। एकम सत सहस्त्राणी। 18 से 16 से 22 वर्ष तक की महिला जो होती थी वो अनमैरिड होती थी, पर शादीशुदा नहीं होना चाहिए, वो चुनाव में खड़ी होती थी। तो त्रेता में तारा, मंदोदरी, अहिल्या ये 20 सुंदरी तरुणी थी। और द्वापर की 2 सुंदरी थी, कुंती और द्रौपदी, 5 कन्याएं कहलाती। फिर आज तो उनको चुनाव में कन्या लिख दिया गया, क्योंकि शादी नहीं है तो कुमारी लिखा गया। कल शादी कर ले, कुछ भी हो जाए, पर आज के रिकॉर्ड में 5 कन्याएं। ठीक, तो ये पति होता है नहीं होता। 40 करोड़ महिलाएं हैं भारत में, तो राष्ट्रपति 40 करोड़ महिलाओं का पति है कि नहीं? कौन सा पति? संरक्षक। अभी किसी ने मर्डर किया है तो लोअर कोर्ट में उस महिला की समझ आएगा, राष्ट्रपति ने कह दिया छोड़ दी गई।
40 करोड़ महिलाओं का पति है, दूल्हा है तो संरक्षक है। तो ये वो लिखा है भागवत में कि गुरु कोर्स ग्रेजुएट बड़े बड़े कोर्स में, तो सब लड़कियों का पति है कि नहीं? और किसी लड़की के साथ कोई लड़का अभद्र व्यवहार करता है तो वो कुलपति महोदय जिम्मेदार है, रेस्टिगेशन करें या पनिशमेंट करें। हमारा जाना हुआ एक विद्यार्थी निकाला गया है, और कर्नाटक से, बेंगलोर से एक विद्यार्थी निकाला गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो उसने कुछ चरित्र में लिखा जाता है, उसको निकाल दिया, उसके चरित्र में लिख दिया कि भारत के किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसको प्रवेश न मिले, वो घर में बैठा उसके चरित्र में। इसलिए ये चरित्रहीनता की बातें रहती हैं। तो कौन सा किसी लड़की के साथ कोई लड़का अशिष्ट व्यवहार करेगा तो उसको पनिशमेंट दंड दे सकता है, या वो रेस्टिगेशन हमेशा के लिए निकाल सकता है। तो पति का यह तो भागवत में लिखा है, अपने घर में जाकर पढ़ लेना 5 मिनट। तो ये कहा था कुंती ने, ये द्रौपदी विश्व सुंदरी तरुणी है, अकेली मत छोड़ना, संरक्षण के लिए एक न एक इसके पास रहना, नहीं कोई उठा लेगा। इस पति का अर्थ हमारे सुने जय प्रिय सदाय निर्मल भक्ति गहो निर्मल भक्ति परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारे स्वर्वासाय मायानंदाय नमो नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्ट संताप हारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे मायानंद सद्गुरुं मायापतिं सद्गुरुं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा और परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में हार्दिक नमन करते हुए उपस्थित पुण्यवान ग्राम लाहौद के जो भाई बहन और अबाल वृद्ध सभी यहाँ उपस्थित हैं, किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सके हैं, उन सभी का क्षेत्रीय ग्रामों से आए हुए जो ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक हैं अथवा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उन सभी भाई बहनों का भी हार्दिक अभिवादन करते हुए आज के प्रसंग में थोड़ी सी आधी कथा रह गई थी राजा बैन की, फिर हरिश्चंद्र राजा के विषय में भागवत के प्रमाण से समझाया जाएगा। ध्यान से समझिए और समझे हुए ज्ञान को कभी मत भूलना, ऐसा अपने हृदय में रख लीजिए। अंग नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम सुनीता था।
उनसे एक बैन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। रामायण में उसका वर्णन आया है कि अधम को बैन समान, वो बड़ा अधम था। क्योंकि माता तो उनकी बहुत गुणवती थी, पिता भी गुणवान थे, पर क्या भाग्य था कि उससे एक बहुत बड़ा दुराचारी, दुष्ट और बड़ा हिंसक पुत्र पैदा हो गया। अकेला पैदा हुआ था। वो पैदा होते ही उसके मस्तिष्क में पूर्व प्रारब्ध के अनुसार क्या बुराई आ गई थी कि जहाँ जो पाता था उनको मारता था। कहीं बिल्ली को पा गया, कहीं छोटे बच्चों को पा गया, कहीं और जानवरों को पा गया, अथवा किसी बड़े से मिल गया तो उससे मार तो नहीं सकता था, झगड़ जाता था, लड़ जाता था। और प्रजा उससे बहुत दुखी हो गई। तो उनके पिता जो अंग थे वो बहुत दुखी हो गए अपने पुत्र के दुर्व्यवहार से, दुष्ट व्यवहार से। बहुत समझाया पिता ने कि हम धार्मिक राजा हैं, इस पृथ्वी पे हमारा राज है, और क्या कर रहे हो, बहुत बुरा बदनाम हो रहा है। जिनकी औलाद बुरे कर्म जमाने में करे, सदा माँ बाप की नीचे को नजर होती है। लड़के तो पाप करते हैं, बदनाम होता है माता पिता का। तो वो बोले कि तुम बुरा कर रहे हो बहन, और हमारा बदनाम हो रहा है। जब नहीं माना तो एक दिन राजा अंग अपनी पत्नी सुनीता को बिना बताए, वो पुत्र से तो संबंध दूर ही था, आधी रात को उठ के चला गया, लापता हो गया, नहीं रहना चाहते, चला गया। ठीक है, राजा पिता अंग तो चले गए, पर वो थोड़ा वयस्क हो गया था उम्र का, तो उसने अपने हाथ में ले लिया सब काम पिता के बदले में। मंत्री परिषद भी थी, मंत्रिमंडल रहता ना राजा का, तो मंत्री समझाने लगे कि बेटा जब तुम्हारे पिता चले गए हैं तो तुम्हारे राज्य चलाना तुम्हारे हाथ में आ गया, ये क्या करते हो। तो और ज्यादा बुरा बोलने लगा। एक बार सब मंत्रियों ने कहा कि कुछ निर्णय कर लेना चाहिए, अब ये नहीं चलेगा। तो मंत्रियों ने एक सलाह कर ली, सर्वसम्मति कर ली कि इसको पदच्युत कर देना चाहिए, पदच्युत करना चाहिए। तो उसको बुलाया बैन को, और सबने एक सलाह से कह दिया कि आज से आप राजपद से हटा दिए गए। एक यानी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं स्वर ध्वनि कहते हैं, संसद में होता है, एक स्वर से कह दिया और उसको पदच्युत कर दिया। ठीक है, परंतु हुआ ये पदच्युत करने का मतलब है वो मरा नहीं था, यानी राजपद से मर गया, शरीर से जीता रहा, जिंदा रहा। ठीक है, परंतु उनको दूसरा राजा नियुक्त करना था मंत्रियों को। दूसरा राजा, जैसा कि भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है कि उस राज्य पद पे दूसरे को बैठालना था, पर उस राजा का अंग का एक ही लड़का था, और माँ भी मंत्रियों से सहमत हो गई कि पुत्र को अच्छा भगाया। तो राजा को भूपति कहते हैं, भूपति यानी पृथ्वी का पति कहते हैं नहीं। तो कितनी प्रजा रहती है उसके राज के, जहाँ तक राज फैला। तो इसमें लिखा है कि नियुक्ति के लिए उनने एक उपाय सोचा कि राज में 4 प्रकार के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे पहले राज के शूद्रों को बुलाओ और उनसे कहो कि भैया तुम्हें अधिकार पहले दिया जाता है, अगर तुम राज चला सकते हो तो तैयार हो जाओ। ठीक है, उसका मतलब है कि वो पैरों को मथन किया, ये पाँव को मथेला। तो क्या लिखा है वेद में, ब्राह्मणो वश मुखमासीत वाहु राजा न्याकृता उरु तदस्य यद्वैस पदभ्याम शूद्रो अभिजायत। यानी राज में जितने शूद्र रहते थे और राज जहाँ तक था वो राजा उसका पति था, भूपति। तो पहले शूद्रों को अधिकार दिया गया, मरे शरीर की लाश नहीं मथेली,
पदभ्याम शूद्रो अभिजायत, तो उनमें से कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, क्योंकि वो तो मजदूरी करते थे, चौथी श्रेणी के थे। इसके बाद वो जब अलग हो गए तो राजा के इनको जांघों को मथन किया गया, उदर को मथन किया, राजभर के वैश्य बुलाए गए, वैश्य उरु तरस्य यद वैश्य, कि भैया तुम लोगों को अधिकार दिया जाता है ना, हमें कहोगे कि हमारे से पूछा नहीं। तो वैश्यों में से पूछा कि अगर कोई राज्य चला सकता है तो राजा के उदर को वैश्य कहते हैं, जिसे पोषण होता है। तो उनमें से एक काले रंग का व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने कहा मैं राज्य चला सकता हूँ। तो उससे राज्य संबंधी प्रश्न पूछे गए, पर वो व्यापारी बनी या क्या जाने, उत्तर ठीक नहीं दिया। ठीक उत्तर नहीं दिया तो कह दिया निषाद, तुम अयोग्य हो, बैठ जाओ। फिर राजा के बाहुओं को मथन किया गया। बाहु राजान्य करता कि हाथ छतरी का काम कर, राजभर के छतरी वाले मरे हुए लाश के हाथ नहीं मथेले गए थे, इसलिए लिखा है। तो बाहु राजान्य करता राजभर के छत्रियों को बुलाया गया और कहा कि आप लोगों को भी अधिकार दिया जाता है, आप में से कोई योग्य हो तो राज चलावे। तो उसकी दाहिनी कांख में से एक तलवार लेके निकल आया। दाहिना कांख यानी देवी संपत्ति और बायां कांख यानी आसुरी संपत्ति। उससे जब राजनीति संबंधी प्रश्न पूछे गए तो उसने एक एक बात का उत्तर दे दिया। दंड संहिता में कौन सी अपराध में कौन सी दफा लगती है और उस दफा पर क्या सजा मिलती है, विधान संहिता दंड संहिता के पूरे उत्तर दे दिए। तो वो उसको गद्दी पे बैठा दिया, उसका नाम हुआ पृथु, पढ़ा होगा। यानी राज्य में चुनाव करने की प्रथा के अनुसार चुनाव हुआ तो उसका नाम हो गया पृथु, बस। और पृथु को गद्दी पे बैठा दिया और मंत्री परिषद के लोग सब ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, चारों वेदों के ज्ञाता। अब हम समझे कि मरे पाँव को मथा होगा, मरे पेट को मथा होगा, मरे नहीं, राजा को भूपति कहते हैं, जितनी पृथ्वी है उसका वो स्वामी होता है। और वेद में लिखा है कि ब्राह्मणों वशमुखमाशील, राजभर में जितने ब्राह्मण रहते हैं वो राजा का मुंह होता है, ज्ञान देते हैं। बाहु राजान्या कृता, राजभर में जितने क्षत्रिय होते वो राजा के भुजा कहलाते हैं। भुजाओं से रक्षण भी किया जाता है और दमन भी किया जाता है। रक्षण भी करते हैं ना, किसी को अरे भैया डरो मत, शांत रहो, और नहीं तो दमन भी किया जाता है। ये क्षत्रिय होते हैं तो उनमें से निकल आया। और वैश्यों ने तो व्यापार संबंधी उत्तर दिए, कितना ब्याज लेती है, तो वो एक हुआ खड़ा पर उसने कह दिया निषाद। इस तरह से ये कथा है। और इन कथाओं का अर्थ भागवत में जिस तरह सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया है उस तरह समझना पड़ेगा। मथन समझ गए। 4 वर्णों में से पहले शूद्रों को मौका दिया गया, कोई बोला ही नहीं। फिर वैश्यों को मौका दिया गया, यानी उलूतरस्य वैश्य, उनमें से एक व्यक्ति बोला तो उसने राजनीति संबंधी उत्तर नहीं दिए। फिर क्षत्रियों को बुलाया गया, राजा के भुजा क्षत्रिय होते हैं, उनमें से दाहिनी कांख में से एक व्यक्ति निकल आया। उससे जब प्रश्न किए गए तो उन्होंने पूरा उत्तर दे दिए 100%। उसको गद्दी पे बैठाला गया। एक चुनाव की प्रथा के अनुसार उसको सिलेक्शन किया गया, उसका नाम हुआ पृथु। पृथु जब गद्दी पे बैठ गया तो उसने प्रजा का संचालन किया। फिर भूखों मर रहे थे लोग, लुट रहे थे लोग, पिट रहे थे, कोई चोरियां हो रही थी, कोई इंतजाम नहीं। उसने गद्दी पे बैठ के जब भूखों मर रहे थे तो पृथ्वी को दोह लिया, ऐसा लिखा है। पहले पृथ्वी को दोहा, यानी उसने कुएं खुदवाए, जल के स्रोत खोजे, जहाँ पानी नहीं जाता था वहाँ पानी बहाए गए, और जहाँ पानी नहीं आया तो वहाँ से पानी में पर्याप्त अनाज पैदा लगे। तो पहले तो खुशहाल हो गए लोग। पृथ्वी को दोहा और कहते सींग तक तो पृथ्वी रूपी गौ को दोहा। तो पहले तो ये खाने पीने के सामान से लोग खुशहाल हो गए। फिर उसने और खनिज संपदा निकाली, भूगोल
भूगर्भ शास्त्र से कि हथियार बनाए जाते हैं राज्य में लड़ने के लिए, तो लोहा कहाँ निकलेगा, बॉक्साइट कहाँ निकलेगा, उसने पृथ्वी को और भीतर खोदा, क्योंकि जो एल्युमिनियम के तार निकलते हैं इनको बॉक्साइट धातु कहते हैं, एल्युमिनियम ये खोदे गए भूगर्भ शास्त्र से। और लोहा कहाँ निकलता है जिससे हथियार बनेंगे, ये सब पृथ्वी को अन्न से दुआ, युद्ध में हथियार लगते इनसे दुआ, और भी सब। तो पृथ्वी को इतना दुआ कि पूरा उसने उसके खुशहाल कर दी प्रजा को, वाह वाह हो गया। और उस पृथ्वी राजा का कीर्ति इसमें लिखी है कि उसका राज उदयस तक फैल गया और प्रजा खुशहाल हो गई। तो पृथ्वी को तो आज हमारी सरकार धो रही है। राम के समय में क्या हुआ कि फूलहि फलहि सदा तरु कानन रहि एक संगज पंचानन, 12 महीने फल फूल मिलने लगे। अरे अभी जब तक ये ट्यूबवेल नहीं बने थे, बोरवेल नहीं बने थे, कुआं नहीं थे, तो नहरें नहीं कटी थी, तो अकेले बरसात के पानी के भरोसे हम रहते थे। और बरसात में पानी नहीं गया तो फसल नहीं, तो भूखों मरते थे। इस तरह राज्य के लिए जो हथियार के लिए जो और धातुएं लगती थी, जैसे आज भी पृथ्वी को कैसा दोहा जा रहा है। एक समय हो गया कि हमें हाइड्रोजन बम बनाना है, एटम बम बनाना है। तो इस पृथ्वी में खोजा गया कि प्लेटिनियम और यूरेनियम धातु कहाँ निकलती है, जिससे परमाणु बम बनता है, हाइड्रोजन बम बनता है। तो पृथ्वी के अंदर एक धातु खोजी गई, उस धातु का नाम है प्लेटिनियम और यूरेनियम। वो यहाँ लाई गई, उसमें से फैक्ट्रियाँ खोल के बड़े बड़े बम बनाए गए। कि बम तो होता है छोटा, पर 10 मील तक के घास जल जाते और मकान टूट जाते, यहाँ पटक दोगे। ये इस तरह से राज्य की रक्षा के लिए और भूखों मरने से खुशहाल रहें, क्योंकि पृथ्वी में क्या नहीं होगा, 12 महीने पानी मिलेगा तो कपास बोले हो तो कपड़े बन जाएंगे, केले, टमाटर, भिंडी, अब 12 महीने मिलने लगे। इस तरह सब उसने सारा प्रबंध कर दिया, उसकी कीर्ति हो गई। तो इसका ये अर्थ मत समझना कि पृथ्वी कोई गऊ थी 4 पाँव की। अरे 4 पाँव की गऊ तो वैसे ही है, चारों वर्ण के लोग तो यहाँ रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, इनके हित के लिए उसने सब कुछ किया। आगे भागवत आप पढ़ लेना, इस विषय में वो बात रह गई थी। और वो मरा नहीं था, उन्हें ध्वनिमत से कह दिया कि तुम्हें राजपद से हटा दिए गए। आज भी कोई बात आती हमारी संसद में तो ध्वनिमत से पास हो जाती है, सब एकदम कह देते हैं कि हो जाना चाहिए, हटा दिया, पर वो जिंदा रहा। पर उसके बदले में दूसरे को गद्दी पे बैठाना, तो राज्य की प्रजा को मौका दिया गया। तो पहले शूद्रों को अधिकार देते, न कहोगे हमारे से पूछा नहीं, फिर वैश्यों को अधिकार दिया, मैं पूछा, ये अयोग्य निकले। पर क्षत्रियों को जब बुलाया तो उसने उत्तर दे दिए, सब काम कर दिए। दूसरी बात इसमें आती है हरिश्चंद्र की कथा। हरिश्चंद्र की कथा आप लोग अच्छी तरह ध्यान से समझेंगे। हमारी बहनें, हमारे भाई, हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हो गए हैं। जब विश्वामित्र जी का कर्जा चुकाने के लिए वे काशी में बिक गए, ऐसा सुना होगा, पढ़ा होगा, अपनी पत्नी के सहित, और छोटा बच्चा था एक रोहित नाम का। तो विश्वामित्र जी का कुछ कर्जा चढ़ गया था, तो उनका सब खजाना भी दे चुके थे वो, और सब कुछ दे चुके थे, पर अब देने को कुछ नहीं था। तो विश्वामित्र ने कहा कि इतना बकाया और रह गया है, वो चुकाओ, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, न खजाना है, न राज्य की कमाई है, न कोई टैक्स है। तो वो अपनी पत्नी के सहित और छोटे बच्चा रोहित के सहित जाके काशी में बिक गए। एक डोम के यहाँ, डोम जानते हो, जिसे आजकल हम स्वीपर या भंगी कहते। तो राजा की सुकुमारता देखते हुए उस डोम ने राजा के शरीर के मेहनत का काम नहीं दिया। उससे कहा कि गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट है, वहाँ श्मशान बना हुआ है, जब मुर्दे जाते हैं तो वहाँ टैक्स लेके उनको जलाने या दफनाने दिया जाता है। वहाँ श्मशान घाट पर बैठो, गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट।
और कोई मेहनत का काम नहीं दिया। छाया में बैठो, दिन भर में जितने 100 आवे उनके टैक्स वसूल करो और फिर शाम को आ जाया करो, ठीक है। परंतु इस भागवत में लिखा है कि हरिश्चंद्र ये सूर्यवंश का था। हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी बाद भागीरथ आया और भागीरथ गंगा लाया। तो भागीरथ के 13 पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र काशी में गंगा नहाता था। कहाँ से गंगा लाया, वो तो पहले से रखी थी। समझिए आप, बुद्धि का काम देखिए। किसने कुछ लिख मारा, आंख मूंद के लिख मारा, आंख मूंद के हम मानते जा। हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी बाद भागीरथ हुआ, उसी कुल में सगी संतान में, और कहते भागीरथ गंगा लाया। तो फिर भागीरथ के 13 पीढ़ी पूर्व में हरिश्चंद्र गंगा नहाता काशी में मणिकर्ण घाट में। लाया हुआ कि पहले से थी? तो काय को मानते हो कि गंगा लाया? फिर इसका विचार करना पड़ेगा। वो भी विचार ये करना पड़ेगा कि भागीरथ के जो पूर्वज थे वो सगर के वंश के थे। उनने सोचा कि गंगा जी की विशाल धारा का पानी पहाड़ों से बहते हुए और अरब सागर में गिर जाता है, बंगाल सागर में गिर जाता है, समझ गए नहीं? तो इस पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। तो इस पानी को आबादी वाले बड़े बड़े नगरों में से और उपजाऊ भूमि में से बहाना चाहिए। जो पानी से तरसते थे और पानी नहीं मिलता था तो उपजाऊ भूमि में भी बरसात के भरोसे हम करते थे, और फिर भी पानी नहीं गिरा तो कुछ अनाज नहीं होता था, न 3-4 गुना अनाज पैदा होता था। तो भागीरथ के पूर्वजों ने उसको गंगा की विशाल कैनाल को, जो पहाड़ों से बहती हुई समुद्र में गिरती थी, आबादी वाले बड़े बड़े नगरों में और उपजाऊ भूमि में उपयोग नहीं होता था, उन्होंने 70% काम पूरा किया और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। काम पड़ा रहा, कुछ रुकावट आ गई होगी, काम पड़ा रहा। परंतु जब भागीरथ का जन्म हुआ तो उसने देखा कि इतना काम हो गया है, काम और 30% लगभग थोड़ा रह गया। तो भागीरथ ने फिर उस काम को आगे बढ़ाना चाहा, जो उनके पूर्वजों ने अधूरा किया था, ठीक है, बढ़ाना चाहा। तो वो जानव राजा की सीमा में से गंगा की धार निकलने वाली थी। तो जानव राजा ने कहा कि मेरे राज्य की हद में से ये धारा निकालोगे तो सैकड़ों गांव उठाना पड़ेंगे और कितनी भूमि दब जाएगी, मैं नहीं निकालने दूंगा। तो भागीरथ ने कहा कि जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे, तुम्हारे गांव उठेंगे, हम कितने में बचाना पड़ेंगे दूसरी जगह गांव आबादी, और कितनी भूमि का नुकसान होगा उसका मुआवजा हम देंगे। तो जानव राजा ने कहा कि ठीक है, नुकसानी दोगे, परंतु जब मेरे राज्य के आगे बहाना पड़ेगा तो उसका नाम जानवी रखना पड़ेगा। इसलिए गीता में गंगा का नाम जानवी रखा है कि नदियों में मैं जानवी। राजा ने अपने नाम से आगे का नाम रखवा लिया और दे। तब आगे जब धारा गई तो फिर पूरी धारा समुद्र तक जब पहुंची तो फिर पानी छोड़ा गया। तो बड़े बड़े आबादी वाले नगरों में से जहाँ लाखों की आबादी थी खूब पानी जाने लगा, और फिर जहाँ पानी उपजाऊ जमीन को नहीं मिलता तो 3-3 फसलें लेने लगे जैसे आज। तो पुरखे तर गए, प्यासों मरते थे, भूखों मरते थे, ये पुरखे तर गए कि हड्डियाँ डालने से तर गए। और ये लिखा है कि हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी बाद भागीरथ हुआ है। तो बाब 13 पीढ़ी को 500-700 वर्ष हो जाएंगे और ज़्यादा। तो हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी बाद भागीरथ हुआ, और वो तो हरिश्चंद्र पहले से ही काशी में मणिकर्णिका घाट पर गंगा नहाता था। और कैसे लाया का मतलब है कि जो अधूरा काम था उसने पूरा किया। तो आबादी वाले नगरों में जो पानी से तरसते थे और अनाज का उत्पादन नहीं हो तो भूखों मरते थे, तो तर गए पुरखा भूखों प्यासों में। ऐसे तरना है, आज भी भूखों मरने लगे तो क्या तर जाओगे, दुखी भोगते। तो इस तरह से भागवत का दूसरा प्रसंग सोचिए। और भागीरथ के 14 पीढ़ी बाद महाराज दशरथ हुए उसी कुल में, और उनके पुत्र रामचंद्र हुए। एक वंशावली लिखी है भागवत में। ये भागवत आप समझ लीजिए, इसमें विषय सूची में देख के पढ़ लीजिए।
इसके बाद हम थोड़े और आते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं इसमें कि विश्वरूप जो परमात्मा है, उन्होंने विश्वरूप परमात्मा ने तीन का भक्षण कर लिया। अरे तीन का भक्षण क्या किया होगा, आगे विस्तृत पढ़ोगे कि विश्वरूप को न पहचानने वाले जो तमोगुणी थे, जो रजोगुणी थे और जो विकसित थे सत्वगुणी थे, ये तीनों गुण के लोग विश्वरूप को नहीं जानते थे। और विश्वरूप को पहचानने के लिए त्रिपुटी का ज्ञान होना चाहिए। ये सर्वांग योग में लिखा है कि त्रिपुटी का ज्ञान होना चाहिए। क्षर कहते हैं साकार को, जो दिख रहा है, अक्षर कहते हैं साकार में व्याप्त हुए निराकार को, और साकार निराकार दोनों मिलके तीसरा होता है पुरुषोत्तम परमात्मा। ये विश्वरूप में तीनों का लय होगा, यानी विश्वरूप ने तीनों को निगल लिया, अपने में धारण कर लिया। बुद्धि में स्थित हो गए, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, और वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से तीनों भाव लय गए। अब तीनों भाव का लय तो रामायण में लिखा होगा, तीनों भाव का लय तो गीता में लिखा होगा और भागवत में भी लिखा होगा। तो तुलसीदास क्या कहते हैं कि सगुण अगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे युग निज बस निज बूते, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। हे सज्जनों, आपके निर्मल मन में विचार कर लेना कि मैंने किस दृष्टि से लिखा है, और तुम्हारे मन में नभी मन में निर्मलता नहीं होगी, मन में समझने लायक योग्यता नहीं होगी, तो तुम अर्थ का अनर्थ कर लोगे। सगुण अगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जी युग निज बस निज भूते, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। अब ये बात को आप समझिए कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई के नाम कहत भव सिंधु सुखाई। ध्यान यहाँ दीजिए, एक आदमी वहाँ बैठे जो मिलने आवे, वहाँ बैठालते जाना, फूल बाद में चढ़ा देगा सब। आप सब उनकी तरफ देखने लगते हो, तब तक हमारा एक सेंटेंस निकल जाता है। उधर बैठिए, आप बैठे तो हो, जो आए यहाँ बैठालते जाइए, बाद में सब प्रणाम कर लेंगे और करवा लेंगे। सगुण अगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जी युग निज बस निज बूते, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम लेत भव सिंधु सुखाई लिखा है रामायण में, के नाम कहत भव सिंधु सुखाई। इसका अंतर समझ लीजिए आप। हम नहीं समझते क्योंकि हमें समझाने वाले नहीं मिले, हम तो वैसे ही ना समझते और ना समझ और मिल गए हमारे गुरुदेव, तो अंधविश्वास पे अंधविश्वास बढ़ गया। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही, कि नाम कहत भव सिंधु सुखाई। इसमें अंतर क्या है? किसी के पेट में दर्द है तो हम कहते हैं औषधि कहत रोग मिट जाही। कहते हम नहीं जाने तुम का कह रहे हो, ऐसे कह रहे हो ना। किसी के पेट में दर्द, सिर पटक के तड़प रहा है, तो औषधि कहत रोग मिट जाही, औषधि रटत रोग मिट जाही, पर औषधि लेत। देखो कहने में लेने पर। किसी को भूख लगी है तो भोजन कहत भूख मिट जाही, भोजन रटत भूख मिट जाही, और भोजन लेत। देखो लेत में कहत में ये फर्क है। तो ये तुलसीदास जी ने लिखा है, वेद मंत्र का भाषांतर है, न गच्छति बिना पानम, व्याधि औषधि शब्दता, विनय परोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्द मुझे। और शब्दों में औषधि औषधि कहने से रोग नहीं जा सकता, औषधि खिलाना पड़ेगी। और भूखे आदमियों को शब्दों में भोजन 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 कहते रहोगे, 24 घंटा भूख नहीं, भोजन खिलाना पड़ेगा। न गच्छति बिना पानम, व्याधि औषधि शब्दता है। शब्दों में औषधि कहने से न गच्छति व्याधि, व्याधि नहीं जा सकती। इसलिए शब्दों में ब्रह्म 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 परमात्मा परमात्मा कहने से, विश्वरूप विश्वरूप कहने से विश्वरूप का ज्ञान नहीं होता, विश्वरूप की पहचान कराना पड़ेगी। तो ये तो विनय पत्रिका में उन्होंने लिखा
कि शब्द ज्ञान यति अंत निपुण भव पार न पावे कोई, निष्ग्रह मध्य दीप की बात अंतम निर्मित नहीं होए। षडरस बहु प्रकार व्यंजन कोई दिन रैन बखाने, पर बिन बोले संतोष जन सो खाए सोई पे जाए। भूखे के सामने षडरस व्यंजन का दिन रात भाषण कर देना और भूख मिटी। षडरस बहु प्रकार व्यंजन कोई दिन रैन बखाने, दिन रात भूखे के सामने तस्मई मालपुआ सब कुछ भी भोजन मुक्ति और हलवा पूरी कह रहे हैं और कहना मिट गई भूख। तो षडरस बहु प्रकार व्यंजन कोई दिनों रैन बखाने मुँह से, पर बिल्कुल बात ना करना, उसको खिला देना और कहने मिट गई। ठीक है, तो इस तरह से लेत में और कहत में ये फर्क है। जब आज आप हमें भोजन को बैठा लोगे और थालियां परस देना और कहना कहिए जी भोजन, कहिए जी भोजन, कहिए जी भोजन, ये कहोगे लीजिए जी भोजन कहोगे, हैं? तो कहिए जी में जो फर्क है कि कहने से नहीं लेने से। तो औषधि कहने से रोग नहीं जाता, औषधि खाने से लेने से मिट सकता है। तो इस तरह से ये सर्वांग योग शास्त्र में भी आ गया कि नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सतरूप जानना, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। महिमा सदगुरु की ये निबोधार्थ है कही। तो ऐसी सब बातें हमें अनुभव से समझना पड़ेगी। तो ये जो है अवश्य ही जिसका नाम है उसको दिखाकर पहचान कराना पड़ेगी। तो लेत में और कहत में यह फर्क है। कहत है शब्दों में कहा जाता है और लेत है उसको ग्रहण किया जाता है। भोजन लेना है कि भोजन कहना है? कहो नहीं, लेना है। इसी तरह से इन बातों का विचार करना। परंतु एक बात फिर रामायण में आएगी, उससे समन्वित भागवत में भी आती है। क्या आती है कि जासु नाम सुमरत एक बारा, समझ लीजिए, जासु नाम सुमरत एक बारा उतरहि नरभव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार भी सुमरण कर लोगे तो अपार भव सागर से पार हो जाओगे। तो हम भव सागर में पड़े किसी नदी के किनारे और हम इस सुमरण कर ले कि पार हो जाए, पार हो जाए, पार हो जाए, ये कहते रहो, हो जाओगे नहीं। नौका पे बैठ के पार जाना पड़ेगा, कहने से पार नहीं होते। तो जासु नाम सुमरत एक बारा उतरहि नरभव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार भी सुमरण कर लोगे, एक बार भी, अपार भव सागर से पार हो जाए। हम तो 100 बार रट रहे हैं राम 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 राम, समझ गए? बोलो क्या भूख मिट जाएगी कि सिर का दर्द मिट जाएगा? सुमरण बिना दिव्य दृष्टि के नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से सुमरण होना चाहिए। अथवा देखी हुई व्यक्ति को या देखी हुई बात को जिंदगी में कभी ना भूलने का नाम स्मरण है। जैसे आज आपने मुझे देख लिया, मैंने आपको देख लिया, मैं हजारों किलोमीटर दूर चला जाऊं और वर्ष भर भी दूर रहूं, पर मेरा नाम सुनते ही स्वरूप का स्मरण हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। तो इस सूत्र में भाषा रहती है कि अनुभूत विषय असंप्रमोषा स्मृति। जिंदगी में जिसको हमने एक बार देख लिया है तो जिंदगी में कभी ना भूलने का नाम सुमरण। आपने मुझे देख लिया है, मैं कहीं भी रहूं, मेरा नाम सुनते ही स्वरूप का ध्यान हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ से जबलपुर शहर है, उसमें काशीनाथ नाम के एक संत रहते, उनका ध्यान करो, करो ना, हो जाएगा। और अगर उनको एक बार देख लिया है और जिंदगी में दोबारा नहीं देखा है तो जरूर नाम सुनते ही उनका ध्यान हो जाए। तो देखी हुई वस्तु को जिंदगी में कभी ना भूलने का नाम स्मरण है, यानी कभी ना भूलना है। तो देखा ही नहीं है परमात्मा 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 के, कहाँ है वो परमात्मा? जिसका नाम होता है उसका स्वरूप होता है। तो तुलसीदास कहते हैं देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बहीन। यानी नाम ये स्वरूप को दिखाकर पहचान कराने वाली संज्ञा है।
तो अब शब्द का उत्तर शब्द में देना ये भ्रम फैलाना है, पर शब्द का उत्तर वस्तु दिखाकर देना है। एक व्यक्ति ने एक साधारण ज्ञानी महात्मा से पूछा कि सिर यानी क्या, सिर किसे कहते हैं? तो वो क्या बोले, सिर मस्तक को कहते हैं। समझ गए? मैं नहीं समझा मस्तक किसे कहते हैं, वो कहते खोपड़ी को कहते हैं। मैं नहीं समझा खोपड़ी किसे कहते, बोले वो मुंडी को कहते। बोले मैं नहीं समझा। तो बोले तुम समझते नहीं हो, मूर्ख हो। अरे दूसरे के पास चला गया, बोले मेरी समस्या हल कर दीजिए। क्या सिर यानी क्या? तो उसने कहा ये सिर मुंह से निकलने वाला शब्द अर्थ ये। अब माइक यानी क्या? ऐसा मत कहना कि ध्वनि विस्तारक यंत्र है, ये तो शब्द का माइक यानी ये माइक्रोफोन। तो शब्द का मुंह से निकलता है और उस वस्तु को दिखाकर पहचान किया जाता है। शब्द मुंह से निकलता है और उस वस्तु को दिखाकर पहचान किया जाता है। अब हम कहें ये बतलाइए कि राधे लाल यानी क्या? तो जो मुंह से शब्द निकला राधे लाल, और राधे लाल बैठा है, उसको दिखाकर तो दिखा शब्दों में जो कुछ कहा जाता है, जिसके उपलक्ष्य में कहा जाता, किसी वस्तु के उपलक्ष्य में तो कहा उसको दिखाकर पहचान कराइए। तो शब्द ज्ञान स्थिर नहीं रहे, कोटन करो उपाय। यही देख प्रभु ने दिए दिव्य दृष्टि समझा। अब शब्द ज्ञान अतिनंत निपुण भव पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप की बातन कम निर्वृत्त नहीं होई। शब्दों के भाषण करने वाला कितना ही पारंगत विद्वान हो, पर समझ लीजिए कि वो ज्ञान ये मत समझना। शब्द ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप की बातन कम निर्वृत्त नहीं। घर के भीतर अंधेरा लगा है, हम दीपक शब्दों में दिया दिया कहेंगे, शब्दों में दीपक दीपक कहेंगे तो अंधेरा भग जाएगा। फिर हम पेट्रोमिक्स कह दें तो भग जाएगा। फिर हमने पावर हाउस कह दिया शब्दों तो भग जाएगा? नहीं भगेगा। परंतु घर के भीतर निष्गृह मध्य दीप के बातन, घर के भीतर अंधेरा लगा है और शब्दों में दिया या शब्दों में पेट्रोमैक्स कह दिया, शब्दों में पावर हाउस को नहीं भगे। और दिया जला दीजिए और कहना हे अंधेरे 1 मिनट और रुक जाओ, रुक जाएगा। परंतु ये बात बताइए कि वहाँ अंधेरा नहीं रहा, फिर चारों तरफ पहरा लगा दीजिए, कौन से दरवाजे से अंधेरा भगा, कौन से खिड़की में से भागा, कौन से झरोखे में भागते देखा है? तो वो कहते अंधेरा भागा नहीं, अंधेरा ही उजेला हो गया है? ठीक है। तो अज्ञान की विशुद्ध अवस्था विज्ञान है, विज्ञान की अशुद्ध अवस्था अज्ञान है। हमें जो भ्रम था वो जिस वस्तु के विषय में भ्रमता दिखा के पहचान करा दी तो भ्रम चला गया। ठीक है। इसी तरह से जो अध्यात्म शास्त्र को नियम लागू होते हैं, गीता रामायण भागवत आदि को, और भौतिक जगत में भी वही लागू होते हैं। संख्या और कुचला नाम के जो जहर होते हैं, मालूम होगा आपको किसी को? वो संख्या आर्सेनिक नाम से और कुचला नाम से एक फल होता, जहर होते, वो खिला दोगे किसी को तो जीभ पे लगते ही मर जाएंगे, तुरंत प्राणांत। पर जब फार्मेसी में ले जाकर, औषधि निर्माणशाला में ले जाकर संख्या को शुद्ध किया जाता है, कुचला को शुद्ध किया जाता है, तो मनासन रोगी को दवाई दी जाती है उसकी। तो ये क्या है कि वो जहर की अशुद्ध अवस्था तो प्राणनाशक होती है। उस जहर को हमने जब औषधि निर्माणशाला में शुद्ध कर लिया तो प्राण रक्षक भी होती। तो अज्ञान की विशुद्ध अवस्था का नाम विज्ञान है और विज्ञान की अशुद्ध अवस्था का नाम अज्ञान है। वो अज्ञान भगा नहीं, अज्ञान ही विज्ञान हो गया। तब ये बातें हम सब पढ़ते हैं। हनुमान ने अपनी अवस्था सुनाई थी, क्या सुनाई थी? बार बार रिपीटेशन करना पड़ेगा। हनुमान ने विभीषण से कहा था कि कहु परम में कबन कुलीना, कभी चंचल सभी विधीना। हे मित्र विभीषण, में ऊंचे कुल जाति का नहीं हूँ, यहाँ रामायण रख लेना।
कहो परम में कवन कुलीना, मैं भी भला कहूँ कौन ऊंचे कुल जाति का। कपि चंचल सब ही विधिहीन, हम वन में रहने वाले वंचर थे, सब प्रकार से नीच वृत्ति के थे। प्रात ले जो नाम हमारा ता दिन ताही न मिले यार। अगर सवेरे हमारा कोई नाम ले देता था, यहाँ हनुमान को घूमते देखा है तो घर में खाना पीना नहीं होते तो छुपे बैठे रहते कि निकलेंगे तो पटक पटक मारेगा। अरे सवेरे नाम ले दे तो काय नाम मिले यार। डरते थे, हम अज्ञानी थे। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, हे मित्र विभीषण में अधम था, जब मेरे ऊपर राम ने कृपा कर दी तो आज मैं प्रातः स्मरण होगा। प्रातः सवेरे हमारा नाम लेते और सवेरे हमारा दर्शन करने जाते। उस समय सवेरे अगर सुन लेते थे कि हनुमान को घूमते देखा है तो घर में खाना पीना भी नहीं होता था, भूखे बैठे रहते। तो क्या बात थी इसकी कि हनुमान की उस समय राम ने कृपा क्या कर दी। ये किष्किंधा कांड के 3 दोहे में लिखा है कि जब हनुमान को सुग्रीव ने भेजा कि जाओ हमारे पहाड़ के तरफ 2 जवान बलवान व्यक्ति आ रहे, उनका भेद ले, यदि बाली ने उनको भेजा है तो दूर से इशारा कर देना, ये पहाड़ छोड़ के हमें भागना पड़ेगा। पटुआ वाली होए मन मैला, भागों तुरंत। ऐसे हनुमान गए थे। तो किष्किंधा कांड के 3 दोहे में लिखा है कि सो अनन्य जाके यशी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। हे हनुमान, अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी मति या बुद्धि में या ज्ञान पक्का बैठ जाए कि मैं सेवक हूँ, जितना जल चेतन और चराचर सृष्टि के रूप में सारा जगत दिख रहा है हमारा स्वामी परमात्मा। ये पढ़ो। तो उस एक ही समय में हनुमान को ज्ञान हो गया और वहाँ लिखा है पवन तलय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। उसकी बुद्धि में विज्ञान आ गया। तो हमारे में 3 प्रकार की बातें होती हैं, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। तो क्या है, अज्ञानी तो हम हैं ही, परंतु ज्ञान से हमारे मन को हम निर्मल करते हैं और विज्ञान से हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। बस क्या लिखा है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। उनकी बुद्धि में विज्ञान का विवेक आ गया। तो इस तरह से हमारी बुद्धि 3 प्रकार की होती। अज्ञान बुद्धि वो पशु बुद्धि है, खाओ पियो उजाड़ो। कुछ लोग कहते हैं भैया कि हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा क्या काम रुकता है। खूब ध्यान से सुनना, हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा क्या काम रुकता है। कि हमारी खेती बाड़ी न चलेगी, कि हमारा काम धंधा न चलेगा, कि हमारे शादी ब्याह न होगी, कि हमारे बाल बच्चे न होंगे। ये जानवर ईश्वर को नहीं मानते तो उनका क्या काम रुका है, बोलो। चाहे गांव में हो और चाहे जंगल में हो, क्या काम रुका। खूब खाने पीने को मिलता है और उनको भी बाल बच्चे होते हैं, नहीं मानते ईश्वर को, क्या काम। तो हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा क्या काम रुकता है। ईश्वर को न मानने पर हमारी उजाड़ू वृत्ति बंद न होगी। ये जानवर ईश्वर को नहीं मानते हैं पर खूब खाने पीने को मिलता है, खूब बाल बच्चे भी होते हैं उनके जानवरों के, परंतु एक गाय या बैल या भैंस होगा तो थोड़े से घास में उसकी भूख मिट सकती है, पर खेत में छोड़ देना पूरे कचर के फेंक देगी। एक बंदर एक जानवर होता है, वो ईश्वर को नहीं मानता। भूखा है, किसी आम के पेड़ पे छोड़ देना तो 4, 5, 6 आम खाने पे भूख मिट सकती, बस कतर कतर के सब फेंक देगा। तो जो ईश्वर को नहीं मानेगा उसकी उजाड़ू वृत्ति बंद नहीं हो सकती। इसलिए एक उजाड़ने वाले बैठे हैं सब संसार में और ईश्वर का भजन करते हैं। बताओ, इस तरह से ईश्वर को मानने पर हमारी उजाड़ू वृत्ति बंद हो जाएगी, लूट मार की नष्ट करने की वृत्ति बंद हो जाएगी, दूसरे को सताने को। तो इस तरह से इन बातों का विचार करना बहुत ज़रूरी है। और फिर आगे की बात आती है, ये 5वें स्कंद में आता है कि प्रतिष्ठापुर, जिसे आज पटना कहते हैं हम बिहार का, चंद्रवंश का ये ययाति नाम का एक राजा था। ययाति नाम का एक राजा था। तो कथा कहाँ से शुरू होती है भागवत में कि ययाति नाम का एक राजा था। उस समय देवों के गुरु बृहस्पति थे और वो दैत्यों का गुरु बृहस्पति था।
बृहस्पति, शुक्राचार्य था, दैत्यों का राजा था बृहस्पति। तो देवों के गुरु कौन थे? बृहस्पति। और दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। तो ये गुरु और राजा की पुत्रियां थीं। और दैत्यों के राजा बृहस्पति की पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा, और देवों के राजा की पुत्री का नाम था देवयानी। ये गुरु की और राजा की पुत्रियां थी, ये भी साथ साथ खेलती रहती थी हमेशा, कहीं जाना, नहाने जाना, कहीं जाना कहीं जाना। एक बार ऐसा हुआ कि वो दैत्यों के गुरु बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारी और देवों के गुरु बृहस्पति की पुत्री देवयानी एक साथ नहाने गई, कपड़े रख दिए किनारे और नहाने घुस गई। तो ये देवों के गुरु जो थे बृहस्पति, उनकी पुत्री देवयानी आई और शर्मिष्ठा के कपड़े धोखे में पहन लिए होंगे, महंगे कपड़े थे, पहन लिए धोखे में। कि अब वो शर्मिष्ठा आई, मेरे कपड़े, उसने देखा कि वो पहने दे, तो उससे कहा कि तेरा बाप हमारे यहाँ पलका है, तुझे आंख में नहीं दिख रहा था कि ये महंगे कपड़े राजकुमारी के क्यों पहन लिए, उतार अभी। बहुत बहुत गाली दी। तो वो नाराज हो गई। कौन? देवयानी। उसने जाके कहा कि इस राज में मैं नहीं रहूंगी। ठीक है। तो फिर उसने कहा कि ये बताओ, वो बृहस्पति से कह दिया कि अब वो देवयानी नहीं रहना चाहती है, पानी नहीं पीऊंगी अगर इस राज में रहोगे तो, नहीं तो निकल चलो। तो उसने कहा बृहस्पति से कि वो देवयानी नहीं रहना चाहती, कहती मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं प्यासी मर जाऊंगी, इस राज से निकल चलो। तो बृहस्पति ने कहा दैत्यों के राजा ने कि तुम्हारी पुत्री को समझाओ, समझाओ, किसी भी शर्त पे मान जाए तो हम तैयार रहेंगे। तो आके समझाया देवयानी को कि एक बात बताओ, तो वो बृहस्पति जी मुझे नहीं छोड़ना चाहते हैं, और वो कहते देवयानी से पूछो कि क्या चाहती है, हम उसकी पूरी करेंगे मांग। तो उसने कहा कि वो बृहस्पति की पुत्री जो राजकुमारी शर्मिष्ठा है, वो मेरी दासी बन के रहे, समझ गया, मेरे कपड़े धोए, मेरे बर्तन मांजे और मेरी खुशामद करे, ठीक है, तो मैं रह सकती हूँ। कह दिया उन्होंने, ठीक है। बोले तैयार है, शर्मिष्ठा को दासी बना दी। अब इन दोनों के क्या हो गए? शादी हो गई। ये कहाँ आई? देवयानी ययाति के पास, और वो दासी के रूप में शर्मिष्ठा भी आ गई। तो इसकी खुशामद करती थी, सब करती थी। अब ये क्या हुआ कि देवयानी से 3-4 पुत्र हुए, और शर्मिष्ठा से एक पुत्र हुआ, उसका नाम पुरु था। तना ययाति यौवनदयो रामा। तो पुरु था, पर एक बात ऐसी थी कि देवयानी से शादी क्यों हुई थी कि इसने एक धक्का भी मार दिया था, तो देवयानी एक कुएं में गिर गई थी शर्मिष्ठा ने। तो ये ययाति जब निकला था वहाँ से, तो वो चिल्ला रही थी, तो इसने निकाल लिया था देवयानी को, ययाति ने। तो ये वो देवयानी से ययाति की शादी हो गई, और फिर वो शर्मिष्ठा दासी बन के गई वहाँ। पर राजकुमारी बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी वो तो राजकुमारी थी, और ये कम सुंदर होगी। तो अपनी देवयानी के साथ तो उन्होंने 4 संतानें पैदा की, परंतु शर्मिष्ठा से भी पुरु नाम का एक पुत्र पैदा हो गया। वो शकल में मिलता था देवयानी से, ठीक है। पर इतना विषय भोगी था ययाति कि उसने जवानी भर विषय भोग किया तो उसको ब्लड क्षय हो गया, रक्त का ट्यूबरक्लोसिस से रक्त का टीबी हो गया। उम्र थी नहीं, जब ब्लड क्षय हो गया, रक्त क्षय हो गया, तो वो उम्र का नया था पर बिल्कुल दुबला पतला हो गया। जब उसने जांच कराई कि मेरा इलाज कुछ किया जाए, तो बोले कि कोई तुम्हारा पुत्र, तुम्हें अपना कोई पुत्र जवानी दे देवे तो तुम जवान हो सकते हो, ठीक है। तो ये देवयानी से उत्पन्न हुए 3 पुत्रों से जवानी मांगी ययाति ने। उन्होंने कहा हम काय को जवानी देंगे। पर शर्मिष्ठा के पुत्र से पुरु से मांगी, तो बोले पिताजी बात क्या है?
अरे शरीर की बात क्या है, खून की बात क्या है, मेरा शरीर ले सकते हो। तो ये आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, चिकित्सा शास्त्र में लिखा है कि रक्त सर्व शरीरस्थम जीवस्य आधारम उत्तमम, खून ही जवानी होती है। यदि 20 वर्ष का तरुण जिसको अनीमिया हो गया होगा, रक्त अल्पता हो गई, ब्लड क्षय हो गया, तो 20 वर्ष का आदमी 60 वर्ष के बुढ़े से भी कमजोर हो जाएगा सूख के। इसलिए क्या कहा पूर्व ने कि मेरी जवानी ले, तो ये शरीर की जवानी नहीं दी, उसने अपना ब्लड ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के जितना खून चाहिए मेरा ले लो, यानी खून को ही जवानी कहते हैं। और जिस शरीर में 20 वर्ष का भी होगा तो खून नहीं है तो वो बूढ़े से भी गया बीता। तो ये मत समझना कि शरीर की जवानी, अरे शरीर में जो जवान अवस्था का खून था और पिता को मैच हो रहा था तो उसने पूर्व ने दे दिया। अच्छा, पूर्व ने जब जवानी दे दी उसने फिर वो रहा पत्नियों से अपना ऐशाराम भोगना शुरू किया, विषय भागना, और फिर वो बूढ़ा सा हो गया, ने ब्लड टीबी फिर व्याप गया। अब यह याति सोचता है, क्या सोचता है कि यत् पृथिव्याम ब्रीयम हिरण्यम पशुआ स्त्रिया एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् वासना त्यज। अब मैं किससे जवानी मांगूं, अब मैं किससे खून मांगूं कि मेरे शरीर में खून की कमी है तो खून दो। तो उसने सोचा कि यत् पृथिव्याम ब्रीयम हिरण्यम पशुआ स्त्रिया, इस संसार में जितना भी उत्तम खाद्यान्न है, ऊंचे से ऊंचा भोजन, ब्रीयम हिरण्यम, इस संसार में जितना सोना चांदी हीरे मोती आदि हैं, और इस संसार में पशुआ, जितने इस संसार में उत्तम सवारी वाले पशु हैं और दूध देने वाले पशु हैं, उस संसार भर में जितनी सुंदर और तरुण स्त्रियां हैं, अरे विषय भोगी चाहे तो एक के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए आज से मैंने कान पकड़ के विषय भोग त्याग दिया और जंगल में चला गया, पुरु को राज दे गया। इसलिए विषय भोग का समय था, वो जवानी आने उसने ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया। आज भी जिनके शरीर में खून नहीं आता और दुख तकलीफ रहती तो डॉक्टर कहता पहले खून लगेगा तब ऑपरेशन होगा, चाहे नया लड़का हो चाहे पुराना हो, बिना खून दिए नहीं हो सकता। तो अपन भी ब्लड बैंक बने हैं, उनमें से बैंक देते। शरीर की जवानी नहीं दी, वो अपनी जवानी का खून अपने पिता को दे दिया। अब समझ सकते हो तो समझो। तो ये सब बातें, इनके कुछ भावार्थ अलग रहते हैं और इनके शब्दार्थ कुछ अलग रहते हैं। तो अध्यात्म रामायण में श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ये ज्ञान दिया है उत्तरकांड में। लक्ष्मण, किसी बात को समझने के लिए भाषा शास्त्र में 3 नियम होते हैं, जहित स्वार्थ लक्षण, अजह स्वार्थ लक्षण और मिश्रित लक्षण। जैद स्वार्थ लक्षण भाषा शास्त्र के उस नियम को कहते हैं कि जो हम शब्द बोलते हैं शब्दार्थ छोड़ के भावार्थ लिया जाता है, ठीक है। वो भावार्थ क्या कहलाता है? जहद स्वार्थ लक्षण। हम किसी के घर में बैठने गए हैं, हमने कहा कि भाई टाइम होगा, हमें जल्दी जाना है, तो गृहस्थ का कहता है अरे 2 मिनट और रुकिए, चाय नाश्ता आ रहा है। 2 मिनट तो और रखो, चाय नाश्ता आया। अरे चाय नाश्ता आ रहा है कि लाया जा रहा है? रख देना चाय नाश्ता, अरे चाय नाश्ता, अरे चाय। पर शब्द ऐसा ही बोला जा रहा है, रुकिए तो न, चाय नाश्ता तो आ रहा है। हम घर में गए, किसी से बुलाते क्या खाना बन रहा है? अरे बन रहा है कि बनाया जा रहा है? अपने आप इसको क्या कहते हैं? जो शब्द हमने बोले थे शब्दार्थ को छोड़ के उसका लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा। बहुत सी बातें हैं। इसी तरह अजह स्वार्थ लक्षण भाषा शास्त्र के उस नियम को कहते हैं, एक सिद्धांत दिया, गंगायाम घोषा। गंगा में घोषियों के घर हैं, ठीक। तो उसका मतलब है कि ये तो मानना पड़ेगा कि गंगा में घोषियों के घर हैं, तो गंगा के पानी में घोषियों के घर हैं कि गंगा के किनारे घोषियों के घर हैं? तो हम कहें गंगायाम घोषा, गंगा में घोषियों के, घोषी एक जात होती है, तो वो घोषियों के घर हैं कि गंगा के किनारे होंगे? जब गर्मी के दिनों में हमारी नदियों के किनारे जो तरबूजे खरबूजे लगाते हैं नहीं, तो वे गर्मी में अपने घर में ताला लगा के चले जाते और अपनी फसल की रखवाली करते हैं। क्या करते हैं? उनको तरबूजे खरबूजे, ठीक है।
जब कोई आता है तो घर में ताला लगा के देखता है तो मोहल्ले वाले से पूछता है भैया इस घर का मालिक कहाँ है। अपन कहते वो तो 1 महीने से नदी में रहता है। तो नदी में रहता है, किनारे रहता है फसल लचानी, इसको कहते अजहद स्वार्थ लक्षण। यहाँ शब्दार्थ तो लिया ही जाता है पर उसके साथ नदी के पानी में नहीं रहता, किनारे रह। ये कहते हैं कि इस घर का मालिक कहाँ है, वो महीने से नदी में रहता है। तो नदी के किनारे रहता है। ये भाव शब्दार्थ तो जोड़ना ही पर भावार्थ रहना पड़ेगा। पर तीसरा हमारे जीवों के लिए लिखा है, क्या है, सो हम देवदत्ता, ये लक्षार्थ उसका। एक 5 वर्ष का बालक एक व्यक्ति को मिला था तो उसने पूछा कि पुत्र तेरा क्या नाम है। मेरा नाम देवदत्त है। वो संस्कृत सह अहम देवदत्ता, मेरा नाम देवदत्त है। अब वो लंबे समय के बाद जो 5 वर्ष की उम्र में बच्चा मिला था, लगभग 15-20 वर्ष बाद उसी व्यक्ति को फिर मिला और पूछा कि पुत्र तेरा क्या नाम है। बोले सह अहम देवदत्ता। सह यानी वह है, अहम यानी मैं, देवदत्त मैं वही देवदत्त हूँ जो 5 वर्ष की उम्र में तो ही अज्ञानी मिला था। आज मैं 20 वर्ष की उम्र में पढ़ लिख के ज्ञानी हो गया। ठीक है, तो सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा, रामायण में लिखा, सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सु प्रकाशा तब भव वेद मूल में। इसी तरह यह जीव जब तक अज्ञानी रहता है तो जब सदगुरु मिल जाते हैं तो उसको ये निश्चय हो जाता है। तुलसीदास कहते हैं सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम आत्म अनुभव सुख सु प्रकाशा तब भव वेद मूल। वो 5 वर्ष 6 वर्ष की उम्र में जो बच्चा मिला था, तेरा क्या नाम है, मेरा नाम देवदत्त है। वो जब 20 वर्ष की उम्र में फिर कभी मिल गए तो क्या नाम है, बोले मैं वही देवदत्त हूँ जो आज 20 वर्ष में मास्टर और डॉक्टर बना बैठा हूँ। तो हम अज्ञान में थे जब जीव थे और हमने जब सदगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मैं वही हूँ। बुद्धि में इससे मैं ही संपूर्ण विश्व अकम्प धारणा बैठ गया द्वेष समाधि सो, और समाधि की अवस्था ही अखंड रहने लगे, अनंता मिली उसको वेदों का सार। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जब जीव को ही निश्चय हो जाएगा सो हम अस्मीति वृत्ति अखंड, सह अहम अस्मि, सह यानी वह, अहम यानी मैं, अस्मि यानी मैं वही देवदत्त हूँ जो 5 वर्ष की उम्र में 6 की तुम्हें अबोध मिला था। आज मैं 20 वर्ष में वो डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया। तो भैया अपने ये विश्व रूप का ज्ञान मिल गया तो मैं